नमस्कार दोस्तों। कल की क्लास में हम लोग बात कर रहे थे रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे थे, जिनकी प्रैक्टिस को हम थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे। जो क्वेश्चन हमारे बचे हुए थे उन क्वेश्चन को आज फारिग करेंगे और उसके बाद हम लोग लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। जो भी थ्योरी बेस्ड जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, 2 या 3 टाइप के मैक्सिमम क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, वो सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे और बेहतरीन तरीके से, जिससे कि आप आसानी से कर पाएंगे। आज की क्लास को शुरू करेंगे कल के क्वेश्चन के। जिस क्वेश्चन को मैंने छोड़ा था आपके लिए उसी क्वेश्चन से मैं स्टार्ट करूंगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 44 से आपको बोला था कि आप कर लीजिएगा। 44 की मैंने हिंट दी थी, तो उसी मैं 44 नंबर क्वेश्चन को पहले कराना चाहूँगा, क्योंकि कई लोगों का क्वेश्चन हुआ नहीं है और जहाँ तक मुझे पता है कि आपको सलूशन देना चाहिए, तो आप एक बार करें, उसके बाद क्वेश्चन का सलूशन देखें। बेहतरीन मैंने आंसर भी बताया था। तो 44 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या था कल? 44 नंबर जो क्वेश्चन था क्या था? देखिए, 2222 की पावर थी 5555 प्लस क्या था, कितना था? 5555 की पावर 5555 5555 की पावर 2222 डिवाइडेड बाय, इसको डिवाइड करना था। किससे डिवाइड करना था? हमें किससे डिवाइड करना था? 7 से डिवाइड करना था। हमने आपको हिंट दिया था सीधे डिवाइड करके रिमाइंडर, एक स्टेप हमने आपको बताया था, आगे की दी थी हिंट। यानी कि अगर 7 से डायरेक्ट इसको डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, 1 लेफ्ट हुआ 12 हो जाएगा, 7 1 जा 7, 5 लेफ्ट हुआ यानी कि 5 बचा, तो ये कितना हो जाएगा? 52, और 7 7 49, 7 7 जा 49, 49 अगर 52 में 49 लेफ्ट होगा यानी घट जाएगा, तो कितना होगा? बचेगा 3, यानी कि इसका शेषफल आया 3 की पावर 5555 प्लस 7 से अगर इसको डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 7 से अगर 55 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखो, 7 7 जा 49, 6 बचा, 55 में से 6 बचा, ये हो जाएगा 65, 7 9 जा 63 यानी कि 7 नहीं है 63, 63 हो जाएगा, होगा 63। अगर हो जाएगा 63 तो कितना बचेगा? 2 25 होगा, तो 7 3 21, कितना बचा? 4, यानी कि 4 की पावर 2222 बटे 7। इसको आगे मैंने आपको क्या बताया था कि आप बड़े आसानी से कर पाओगे। इसको बना लो 3 की पावर 3 के फॉर्म में, इसको बना लोगे क्या? 3 की पावर 3 के फॉर्म में, क्योंकि 3 की पावर 3 होता है 27 और 7 चौक होता है 28। तो रिमाइंडर हमने बताया था, एक पॉजिटिव का बनाए या -1 बनाए, यानी -1 बनाए या +1 बनाए, दो ही रिमाइंडर हमें बनाने की कोशिश करनी है। तो इसको अगर एक स्टेप मैं इधर ही बढ़ाऊं तो क्या हो जाएगा बताएं? इसको अगर मैं कन्वर्ट करूं तो कैसे कर सकता हूं? देखें, इसकी पावर, ये तो 3 से डिविजिबल है नहीं है। 3 से डिविजिबल अगर नहीं है तो अगर इससे 3 की पावर 2 मैं बाहर कर दूं, देखें, 3 की पावर 5500 कितना? 55 है तो 53 कर दूं, इंटू 3 की पावर 2 प्लस, इसको क्या लिख लोगे भाई? इसको ये भी तो लिख सकते हो 2 की पावर 2222, यानी कि 2 की पावर, देखो इसको क्या लिख लोगे भाई? 2 की पावर यानी कि 4 को लिख लोगे 2 का स्क्वायर। तो जो देख लो, एक स्टेप अच्छा देख लीजिए, 2 की पावर 2 की पावर 2222 बटे 7, इतना लिख लोगे। मैं थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ, आपको इतना डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल आराम से करें और अच्छे से कर पाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? ये देखो, 3 से डिविजिबल है तो 3 के फैक्टर में हम लिख लेंगे, इसको क्या लिख लेंगे? देखो, 3 की पावर इसको कितना लिख सकते हो? 3 इंटू 3 गुणे
1, ये 25 यानी कि 3 8 जा 24, फिर 1 15, 3 5 जा 15, 1 जा, यानी कि 1851 गुणे 3 हम इसको लिख सकते हैं 5553 को, और इंटू 5 की पावर 3 की पावर 2 यानी कि 9 लिख लो, 3 की पावर 2 यानी कि 9 आप लिख लो, ठीक है। प्लस इसको कितना लिख सकते हो, 2 की पावर, देखो अगर 2 से सब में गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 4444 4444 डिवाइडेड बाय 7। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको भाई क्या लिख सकते हो, 3 की पावर 1851, 3 की पावर 3 को क्या लिख लोगे, 3 की पावर 3 को क्या लिख सकते हो बताओ, 3 की पावर 3 को लिख सकते हो आप 27। देखो इसको क्या करोगे, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख सकते हो, 3 की पावर 3 की पावर 1851 इंटू 9 लिख सकते हो। भाई 3 की पावर 3 को मैं अगर लिखूं तो 27 भी तो लिख सकता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक स्टेप शॉर्ट करूंगा, यहां पे लिख दूंगा 27। यहां तक क्लियर। प्लस 2 की पावर 4444। अब हमें करना क्या होगा, 2 की पावर 3 हो जाए तो यहाँ पे 8 बन जाएगा, तो शेषफल हमारा 7 से भाग देने पे 1 आएगा। लेकिन अगर ये 3 से डिविजिबल होगा तभी हम 2 की पावर 3 लिख पाएंगे। तो इसको क्या कर लेंगे, थोड़ा सा स्प्लिट कर लेंगे। कैसे, देखो 3 से यह क्या कटेगा, नहीं कटेगा, यानी 1 3 हमारा इसमें होगा ज़्यादा, तो इसको हम लिख लेंगे कितना, 2 की पावर 4443 इंटू 2 की पावर 1, और भाग दे देंगे किससे, 7 से। थोड़ा सा लेंदी हो रहा है क्वेश्चन, लेकिन आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने एक भी स्टेप कर शॉर्ट किया, तो आपको हो जाएगी दिक्कत, आप सोचने लगेंगे कि हम करें क्या, कैसे करें। चले देखें आगे। अब भाई अब एक चीज़ बताइए, 7 से जब हम 27 में भाग देंगे तो 7 4 जा हो जाएगा 28, एक ज़्यादा हुआ, जितना ज़्यादा हो जाता है उतना ही माइनस में रिमाइंडर आ जाता है, यानी कि -1 की पावर 1851। और 7 से जब 9 को भाग दोगे कितना शेषफल आएगा, 2 आएगा, लिख लो भाई 2। प्लस 2 की पावर 4443 को कितना लिख सकते हो, 2 की पावर 3, देखो इसको लिख लोगे 2 की पावर 3 की होल पावर कितना, देखो 3 1 जा 3, उसके बाद 3 4 जा 12, फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 1481 इंटू 2 इतना लिख लोगे, और भागे कितना, भाग दे दोगे 7 से जितना था हमारा। अगर इसको देखो माइनस की पावर विषम संख्या है तो माइनस ही रहेगा, माइनस का जब प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हमेशा माइनस में आएगा, और 2 से हो रहा है -1 का, इसलिए -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। देख लो -1 की पावर चाहे जितनी हो, -1 की पावर अगर विषम संख्या है तो -1 ही आएगा। ये चीज़ क्लियर है आपको। तो यानी कितना हो जाएगा, -2 और प्लस 2 की पावर 3 को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 8 लिख लो भाई। 2 की पावर 3 को आप 8 लिख सकते हो। 7 से जब 8 में भाग देंगे शेषफल कितना आएगा, 1 की पावर 1481 होगा, प्लस 1 की पावर 1481 बटे 7। यहाँ तक क्लियर है या नहीं? अगर यहाँ तक क्लियर है तो 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही रहता है, तो ये -2 और ये +1 घट जाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखो -2 + 1 बटे 7, तो ये कितना हो जाएगा, -1 बटे 7। हमने बताया था जब रिमाइंडर हमारा माइनस आ रहा हो तो पॉजिटिव करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा डिवाइजर होता है, जो हमारा भाजक होता है, उससे रिमाइंडर को कर देंगे माइनस। 7 - 1 यानी कि आ जाएगा 6। यही 6 हमारा क्या होगा भाई, शेषफल। यही 6 हमारा शेषफल होगा। क्वेश्चन हो गया इतना लंबा, तो आप कर सकते हैं इसको शॉर्ट कैलकुलेशन अच्छे से करके। चलिए देखें, इसको देखें एक बार। चलिए देखिए, हो गया, देख लिया। 44 के बाद नंबर आता है भाई 45 का। 45 नंबर
क्वेश्चन। ये सारा कंटेंट मैं आपको बता दूं पेड बैच का सारा कंटेंट है और बेहतरीन, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सारा कंटेंट ऐसे ही पेड बैच में कराया जाता है जिसकी पड़ती है फीस, आपको मिल रहा है फ्री में, तो आप लेते रहिए। 45 नंबर जो क्वेश्चन है, 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 की पावर 1 प्लस 9 की पावर 2 प्लस 9 की पावर 3 प्लस 9 की पावर 4 अप टू 9 की पावर 99। और इसको डिवाइड करना है भाई किससे, 6 से। कर लोगे या नहीं, नहीं कर पाओगे तो देख लो, कर लोगे तो करो, कर लोगे तो करो, नहीं कर पाओगे तो देख लो। देखो अगर 6 से अगर 9 को भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा, 3 बचेगा। यानी कि हर एक टर्म में कितना बचेगा, 3 बचेगा या नहीं, हाँ या ना बोलो, हाँ बचेगा। तो हम लिख लेते हैं इसको 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 4 अप टू कितना, 3 की पावर 99। यहाँ तक क्लियर है या नहीं, भाग दे देंगे 6 से। अगर इतना आपने कर लिया है तो इन सब में अगर मैं 1 3 ले लूँ कॉमन, 1 3 अगर मैं कॉमन ले लूँ तो हमारे पास क्या बचेगा, 3 अगर मैं 1 कॉमन ले लूँ तो यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 3 की पावर 1 प्लस यहाँ बचेगा 3 की पावर 2। ऐसे ही सब में 1 1 कम होता जाएगा और ऐसे ही लास्ट वाला हो जाएगा, कितना हो जाएगा लास्ट वाला, 3 की पावर 98। भाई 99 से हो जाएगा 98। यहाँ तक अगर क्लियर हो गया है तो भाग दे दो इसको 6 से, 3 दूनी 6 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो 2 से जितने भी 3 को हम भाग देंगे शेषफल सब में आएगा 1 आएगा या नहीं, 1 अगर आएगा शेषफल, अगर 1 आएगा। देखो 2 को दे भाई, ये तो ऑलरेडी 1 ही है, इस पर डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है तो हमने ये वाला 1 लिख लिया भाई। प्लस ये जो इसमें शेषफल कितना आएगा, इस 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 की पावर 1 कोई दिक्कत नहीं। फिर इसमें भाग देंगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 की पावर 3 हो, 2 हो, 4 हो, 50 हो, 100 हो, इनफाइनाइट हो, 1 ही आएगा। आप कंठस्थ कर लें, इसको माइंड में बैठा लें। यानी कि ये इस वाले टर्म में हो जाएगा 1 की पावर 2 और 1 की पावर 3 प्लस डॉट डॉट 1 की पावर 98, यानी 1 की घात 98/2 हुआ। अब ये बताओ अगर 1 को हम 98, यानी कि भाई एक तो ये भी है ना, 1 को अगर 98 बार जोड़ेंगे यानी कि यहाँ से यहाँ तक तो कितना आएगा, 98 आएगा। 1 की पावर चाहे जितनी हो उसका मान 1 ही होता है। और ये वाला 98 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 99, यानी कि 99/2। और 99 को अगर 2 से भाग दोगे विषम है, इसलिए कितना आएगा शेषफल, 1 शेषफल आएगा 1, तो ये हो जाएगा 1/2। अब ध्यान दो, अब ध्यान देने वाली बात ये है हमारी कि पहले हम किससे डिवाइड कर रहे थे, 6 से। 6 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से इसको कर देंगे न्यूमरेटर और यानी अंश और हर को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/6। यानी शेषफल कितना आ गया, अभी तो आप समझ गए होंगे, इतने दिन से पढ़ रहे हो केवल क्या, शेषफल प्रमेय यानी कि रिमाइंडर थ्योरम। यानी आपका शेषफल कितना आ गया, +3। यही आपका आंसर है। करें, देखें एक बार, समझें इसको। ऐसे ही एक क्वेश्चन है 46 नंबर, देख लिया, कर लिया, रफ करें, चले देखें। ऐसे ही आपका एक 46 नंबर क्वेश्चन है। 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। 46 नंबर, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2। देखें 46 नंबर जो क्वेश्चन है, 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 3 अप टू 10 की पावर 10। डिवाइड किससे करना है, डिवाइड हमें किससे करना है, 6 से। अगर 6 से आप भाग दे लोगे, अगर 6 से आप भाग दे लोगे तो देखो सीधी सी बात, आपको पता है
स्क्वायर में ही लिखा हुआ है, तो शेषफल अगर 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 6 से अगर इसको भाग देंगे तो कितना आएगा बताओ? ऐसे ही करना है सेम। अगर 6 से हर एक 10 को भाग देंगे 4 आएगा, 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, ऐसे ही आएगा या नहीं आएगा? कोई दिक्कत नहीं है, देख लो। अब टू 4 की पावर 10 डिवाइडेड बाय कितना? 6। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको कर लेते हैं हम क्या? इरेज कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अगर हम रफ कर लेंगे तो बड़े आसानी से कर पाएंगे क्वेश्चन को। देखें, अगर यहाँ तक हो गया है तो इसके बाद हमें क्या करना है? एक काम करो, यहाँ से 2 1 ले लो, 4 आप ले लो, क्या कॉमन? 4 अगर कॉमन ले लोगे, अगर 4 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा? देख पा रहे हैं, ये पहले बचेगा 1, फिर बचेगा 4 की पावर 1 बचेगा, फिर बचेगा 4 की पावर 2, और फिर लास्ट में क्या बचेगा? 4 की पावर 9 बचेगा या नहीं? और भाग दे देंगे किससे? 6 से। अब ये बताओ, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 से दोनों कट जाएंगे, तो यानी कि 2 इंटू हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा क्या हो जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 4 की पावर 2 प्लस 4 की पावर 3 प्लस अप टू 4 की पावर 9 होगा या नहीं? भाग दे देंगे किससे? 3 से। अब एक चीज हमें बताइएगा, 3 से जब हम 4 को भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 बचेगा। शेषफल अगर 1 आएगा तो आप सारे टर्म ऐसे लिख लें, हमने 2 लिख लिया भाई, 2 लिख लिया भाई। 1 में अगर भाग दोगे तो 1 ही आएगा शेषफल। 3 से अगर 1 में भाग दोगे तो शेषफल 1 ही आएगा, या तो आएगा -2, माइनस नहीं लेंगे तो प्लस का ले लेंगे 1, वही वाला प्लस। अब जब 3 से 4 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 की पावर चाहे जितनी हो वो कितना रहता है? 1 ही तो रहता है। देखो, अगर इसमें देंगे 1 आएगा, यानी 1 की पावर 1, 1 की पावर 2, 1 की पावर 3, ऐसे ही 1 की पावर 9 बटे कितना हो जाएगा? 3। अब ये बताओ, 1 यहाँ से लेकर यहाँ तक 9 बार है, यानी 1 9 बार जुड़ेगा 9 हो जाएगा, ये वाला मिलके हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 2 गुणे 10 बटे 3 होगा या नहीं? अब ये बताओ, 20 बटे 3। तो अब भाग देने के बाद जब शेष बचेगा, 3 18 बचा 2, 2 बटे 3। अब हमें ये देखना है कि स्टार्टिंग में हम किस संख्या से डिवाइड कर रहे थे। डिवाइड हम कर रहे थे 6 से। अगर 6 से डिवाइड कर रहे हैं, 6 करने के लिए 2 से ऊपर नीचे कर देंगे गुणा, तो हमारा हो जाएगा कितना? 4 बटे 6। तो हमारा शेषफल कितना आ जाएगा? आपको तो आंसर सामने आ गया है। शेषफल हमारा हो जाएगा कितना? 4, यानी कि रिमाइंडर 4। यही आपका हो जाएगा आंसर। क्लियर हुआ? देखें इसको एक बार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत अच्छे हैं, करते रहें आप। एक फिर बेहतरीन क्वेश्चन आ रहा है, कर लिया? देखें एक बार, हो गया? चले देखें। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, जिससे हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन ना हो, तभी तो हम स्पीड पकड़ पाएंगे। चले देखें 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 47 नंबर जो क्वेश्चन है, 47 नंबर क्वेश्चन 32 की पावर 32 की होल पावर कितनी है? 32। 32 की पावर 32 यानी कि 32 की घात 32 की बात 32 बटे 7। इसको हमें करना है सॉल्व। इसको कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आप देखें इसको। अगर मैं पहले स्टेप की बात करूं, हमें बनाना क्या पड़ेगा? 8। 2 की पावर में है, 2 की पावर 3 में कन्वर्ट करके इसको 8 बना लेंगे, जिससे शेषफल हमारा 1 आ जाएगा। अब बनाएंगे कैसे? मैटर तो यही है भाई, मुद्दा तो यही है कि इसको बनाएंगे कैसे। तो देख लो कैसे बनाएंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 5 होगा। एक स्टेप आप लिख लोगे क्या? 2 की पावर 5 गुणे 32 की पावर 32 बटे 7। एक स्टेप बाकी यहाँ भी लिख लो,
अगर आपने इतना कर लिया है तो अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 32 पंचे 160 की पावर 32 बटे 7, इतना लिख लोगे। अब ये बताओ क्या 3 से ये कटेगा, नहीं कटेगा तो कितना हटा दे तो कट जाएगा, अगर 1 2 साइड कर दें, यानी कि 2 की पावर 159 गुणे 2 की पावर 1 बटे 7 और इनकी घात कितनी 32। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, 2 की पावर 3 गुणे कितना हो जाएगा 53 होगा, यानी कि 2 की पावर 3 की पावर 53 लिख सकते हैं हम, इंटू 2 होल पावर कितना हो जाएगा 32, यानी कि 32 होगा या नहीं। अगर होल पावर 32 होगा भाग दे देंगे 7 से। अब ये बताओ 2 की पावर 3 को हम 8 लिख सकते हैं या नहीं। अगर 2 की पावर 3 को हम लिख लेंगे 8 तो 7 तिकन्नम 7, शेषफल बचा 1। तो हमारा जो अगला स्टेप होगा क्या होगा, 1 की पावर 53 इंटू 2 की होल पावर कितना हो जाएगा 32 बटे 7। अब आगे आपको आंसर दिख रहा होगा, 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही रहता है, 1 की पावर चाहे जितनी हो वो हमेशा 1 ही रहता है। तो इसको देखें 1 की पावर 53 कितना हो जाएगा, 1 का गुणा 2 से होगा, यानी कि 2 होगा। 1 का गुणा किससे होगा 2 से होगा या नहीं। तो 2 की पावर जब 32 हो जाएगा, अगर 2 की पावर हम लिख लेंगे क्या 2 की घात 32 बटे 7 होगा या नहीं। इसको एक स्टेप और इजी आप कर सकते हो, कैसे, इसको अगर 3 के मल्टीप्लाई में लिखें या तो क्या लिखें हम 1 2 कर ले साइड, यानी कि देखो 2 की पावर 30 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं बटे 7। अब ये बताओ हमें, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 2 को 4 बटे 7। अब ये बताओ 2 की पावर 3 को लिख लेंगे 8 की घात 10 गुणे 4 बटे 7। 7 से 8 को भाग देंगे कितना बन जाएगा 1, यानी 1 की पावर 10 1 ही रहेगा, 1 गुणे 4 बटे 7 यानी कितना 4 बटे 7। शेषफल दिखा कितना आया। आप बहुत आसानी से कर सकते हो, शॉर्ट करके भी कर सकते हो, बाकी इतना लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता है जल्दी, लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। ये चीज़ें काम आती हैं आपके। 47 नंबर देखें, चलिए देखिए, अगर आप 47, ये 47 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर था 48। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन आपका था 48 नंबर क्वेश्चन। ये 48 था, सेम क्वेश्चन है 47। 47 नंबर क्वेश्चन क्या है 47, यहाँ तक हो गया। 47 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कितना है 32 की पावर 32 होल पावर 32। भाग देना है 9 से, नहीं दे लोगे या माइनस में जाएगा, जैसा भी होगा ऐसे ही होगा सॉल्व होके। आपको करना चाहिए, आप कर सकते हो और आपने किया है, ये आप ही ने तो किया है। चले देखें, इसको आप खुद करें, मैं इसका आंसर बता रहा हूं। इसका जो आंसर होगा आपका 47 नंबर का कितना आएगा, कितना आएगा आंसर 47 नंबर का आंसर आएगा 4। देखें 47 का भी 4 ही आएगा आंसर, और इसका आ गया है 4, यानी कि दोनों का आंसर 4 ही आएगा। आप सॉल्व करेंगे तो चलिए एक देख ले 49 नंबर।
49 नंबर क्वेश्चन क्या है? 33 की पावर 34 की पावर 35, 49। 33 की घात 34 की घात 35 बटे 7। इसको भाई करना है सॉल्व और बताना है शेषफल कितना आएगा। सिंपल सी बात हमें पता है, 7 पन्ना होता है 35। देखो अगर 33 को हम 7 से भाग देते हैं तो कितना शेषफल आएगा? एक तो हो जाएगा 7 4 जा 28, सच होगा 28। अगर ये माइनस होगा तो एक तो आ जाएगा हमारा पॉजिटिव का क्या 5, और निगेटिव का क्या आएगा? निगेटिव का आएगा -2 आएगा। तो अब कौन सा लेना हमारी सभ्यता है? अभी तक क्या सिखाया है? -2, यानी कि माइनस वाला जो छोटा होगा वही लेते हैं हम हमेशा। तो -2 की पावर 34 होल पावर 35, क्लियर है, बटे 7। इसको आगे क्या लिख लेंगे? देखें, इसको माइनस की पावर जब सम संख्या होती है तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। 2 की पावर 34, 2 की पावर 34 की पावर 35। अब एक चीज मुझे बताओ, इसको अगर मैं 3 के मल्टीप्लाई में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? इसको 8 हम बना देंगे तो शेषफल 1 बन जाएगा। तो 8 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 की पावर 3 गुणे 10 इंटू 2 की पावर 1 बटे 7, और इनकी पावर कितनी हो जाएगी? 35। यहाँ तक तो क्लियर ही होगा आपको। यहाँ तक अगर क्लियर है तो इसको क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 3 की पावर 10 इंटू 2 होल पावर 35। अभी तक तो चीजें समझ में आ गई होंगी। इसको लिख लेंगे क्या? 2 की पावर 3 को लिख लेंगे 8। 2 की पावर 3 8 ही होता है। 7 में जब 8 को भाग देंगे, 7 से जब 8 को भाग देंगे तो शेषफल हमारा आएगा 1 आएगा। शेषफल अगर 1 आएगा, शेषफल 1 आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 की पावर चाहे जितनी हो 1 ही रहता है। तो 1 गुणे 2 की घात 35 बटे 7, ये सीधे सीधे हो जाएगा 2 की पावर 35 बटे 7। अभी तक जो किया है 2 को बना लो 8, 8 बनाने के लिए करेंगे 2 की पावर 3। उसके लिए हमें क्या करना होगा? इसको लिख लेंगे 2 की पावर 30 नहीं, 2 की पावर 33 गुणे 2 की पावर 2। गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और अलग करने का अलग भी कर सकते हैं हम। जोड़ सकते हैं तो उसको ब्रेक यानी कि स्प्लिट यानी कि अलग भी कर सकते हैं, बटे 7। इसको क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 3 की पावर 11 लिख लोगे। 2 की पावर, देखो इसको लिखेंगे 3 गुणे 11 तो 2 की पावर 3 की पावर 11 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4 डिवाइडेड बाई 7। 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। इसको क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 3 को 8 लिख लोगे। 8 की पावर 11, 7 से 8 को भाग देंगे, 1 शेषफल 1 की पावर 11 1 ही रहेगा, यानी कि कितना? 1 गुणे 4 बटे 7। शेषफल कितना आएगा? 4 बटे 7, यानी कि 4 आपका हो गया रिमाइंडर शेषफल। यही आपका आंसर, यही आपका 4 ही आंसर होगा। देख ले, समझ आया? यहां से लेके यहां तक की कहानी है। देखें इसको एक बार नजरों से उतारे। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखें, चले यहाँ, हो गया। फिफ्टी नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 50 4 की पावर 5 की पावर 6 की पावर 7 की पावर 8 की पावर 9 भाग देना है किससे? 6 से देना है। बहुत सीधा साधा, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है। कॉन्सेप्ट आपका क्या है? कॉन्सेप्ट क्या है कि 4 की पावर 1 कितना होता है भाई? 4। 4 की पावर 2 कितना होता है? 16। 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। पता है? अगर 4 की पावर 4 करेंगे कितना होता है? 64 चौको 256।
इन सबको अगर हम 6 से भाग दें, अगर इसको हम 6 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, यानी कि रिमाइंडर यानी कि शेष कितना आएगा। अगर इसको हम 6 से भाग देंगे, 6 से भाग दो, सबको 6 से भाग दे लो, कितना आएगा, 4 आएगा। इस पे आएगा, आएगा या नहीं आएगा, चलो अगर आएगा। अब देखो 6 दून 12 पूरा पूरा कटा, 36 18 ज्यादा हो गया, यानी कि 6 दून 12 शेषफल कितना आया, 4 आया। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अब इसमें देखो, देखो अगर देखोगे तो 6 नवैया कितना होता है, 6 9 तो भाई 54 होता है, होता है 6 9 कितना होता है 54, लेकिन हमें 64 है यहाँ पे। तो आप देखोगे, अगर आप देखोगे इसको तो 6 एकन्नम 6 कट रहा है, 6 एकन्नम 6 कट रहा है। अब अगर देख लो इसको सीधे देखो यार, 6 दाम में 60, शेषफल कितना आया, 4 आया। कैसे भाई, 6 से अगर 64 को भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 6 दाम में 60, ये माइनस हो जाएगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 4। यही तो रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर 4 आया। अब ऐसे ही 256 को जब आप भाग दोगे 6 से, जब 256 को 6 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा शेषफल, 4। सारी कंडीशन में 4 4 आ रहा है, यानी इससे पता चलता है कि हम 4 की पावर कितनी भी कर दें, सीधी सी बात हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि 4 की पावर अगर हम n कर दें और भाग दे दें 6 से, तो हमारा जो शेषफल है वो हमेशा 4 ही आएगा, यानी जो रिमाइंडर है वो हमेशा कितना आएगा, 4 आएगा। ये आप माइंड में बसा लें। यहाँ से चीज़ें क्लियर हुई हैं। आप कितना भी पावर कर लो, कितने भी 4 का मल्टीप्लाई कर लो, 6 से भाग दोगे तो हमेशा शेषफल 4 पाओगे। तो यानी यहाँ पे सीधे से कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि 6 से हम 4 की कितनी भी पावर को अगर भाग दें, कितनी भी पावर को अगर हम क्या करें, भाग दें, तो शेषफल हमेशा आएगा 4, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, समझ में आया। अभी हम लोग एक दूसरे टाइप क्वेश्चन की बात करने वाले। इस टाइप के सारे क्वेश्चन करीब करीब कंप्लीट होते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट करके बताएं और टेलीग्राम में अपना क्वेश्चन भेज दें। ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, मैं रब करूं। अभी हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चन होते हैं विभाज्यता पर आधारित होते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो उसके लिए 1-2 मैं डिविजिबिलिटी रूल लिखाऊंगा, तो उनको आप नोट कर लें। मैं 5 की डिविजिबिलिटी आपको बताया हूँ और 2 की भी देख लें। भाई कोई भी नंबर 2 से कब कटता है, देखो जो डिविजिबिलिटी रूल होता है 2 का जो होता है, यहाँ पे लिख लो क्या, डिविजिबिलिटी ऑफ 2, डिविजिबिलिटी ऑफ 2। ऐसे ही 4 8 16, ठीक है भाई। इसको अगर हिंदी में लिखोगे क्या, विभाज्यता का नियम, यार डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 ये लिख सकते हो, डिविजिबिलिटी रूल यानी कि विभाज्यता का नियम। 2 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता, 8 की विभाज्यता, क्योंकि ये क्या होता है भाई, ये होता है 2 की पावर 2 और ये होता है 2 की पावर 1, होता है या नहीं, ये होता है 2 की पावर 3 होता है। मैं जितनी यहाँ पे ज़रूरत है उतना आपको बताए दे रहा हूँ। 2 की पावर ये कितना होता है 4, यानी कि यहाँ से मतलब ये सीधे सीधे क्लियर होता है कि अगर किसी नंबर का लास्ट अंक 2 से कटता है, यदि कोई भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट, यानी कि लिख लेंगे लास्ट डिजिट डिवाइडेड बाय 2, अगर लास्ट डिजिट किसी भी नंबर का 2 से कटता है तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी कटेगी। ऐसे ही लास्ट डिजिट की हमने बात की है, यहाँ पे पावर 1 थी, यानी कि यहाँ पे पावर 2 है, तो किसकी बात करेंगे, अंतिम 2 अंक, यानी कि हिंदी में लिख देते हैं अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट जाएंगे, अंतिम 2 अंक डिवाइडेड बाई 4, अगर अंतिम अंक 4 से कट जाएंगे, अंतिम 2 अंक अगर 4 से कटेंगे तो वो पूरी की पूरी संख्या 4 से कटेगी। ऐसे ही इसमें क्या होगा कि लास्ट
लास्ट कितने 3 डिजिट यानी कि 3 डिजिट, यानी कि अगर अंतिम 3 अंक 8 से कटते हैं, 8 से भाग जाता है पूरा पूरा, तो वह संख्या पूरी पूरी 8 से कटेगी। ऐसे ही इसमें लास्ट 4 डिजिट भाई, लास्ट 4 डिजिट अगर कटेंगे पूरे पूरे 16 से, तो वह संख्या 16 से कटेगी। ऐसे ही 32 के लिए लास्ट के 5 अंक, 2 की डिविजिबिलिटी, इससे बड़े की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। 5 की मैंने बताई थी, 2 और 5 की रिक्वायरमेंट थी। और उसके साथ में कुछ स्पेशल होते हैं, 37, 11, 1001, इनका मैं 2 रूल आपको बताता हूं, इसको आप नोट डाउन कर ले। जो अगला हमारा रूल होगा वो क्या होगा, इसको आपने नोट डाउन कर लिया है? चलिए देखें, मैं लिखना चाहूंगा, जब कोई संख्या जब कोई संख्या 3 संख्याओं के 3 अंकों की संख्या को, जब कोई संख्या 3 अंकों की संख्या के दोहराए जाने से बनती है, दोहराए जाने से बनती है, तो वह संख्या किससे किससे कटेगी, मैं ये आपको बताने वाला हूँ। किससे किससे कटेगी भाई? 7, 11, 13 और 1001 से कटेगी, पूरी पूरी 7, 11, 13 और 1001। 7, 11, 13, 1001, इन चारों संख्याओं से पूरी पूरी कटेगी। यहाँ तक क्लियर है? इन चारों संख्याओं से पूरी पूरी कटेगी आपकी। अब मैं जो बताया हूँ, यदि कोई संख्या 3 अंकों की संख्या के दोहराए जाने से बनती है, तो वह कौन सी संख्या होगी? जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इस नंबर का, अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो जैसे कि 372 और 372, आप लिखें 1 2 3 1 2 3, 3 अंक फिर दोबारा लगातार आ गए, ये 3 अंक, ये 3 अंक। ऐसे ही मैं लिखूं 7 8 9, 7 8 9, अप टू इनफाइनाइट। यार कोई भी डिजिट हो सकता है मेरे भाई, कोई भी डिजिट हो सकता है, कोई भी संख्या, कोई भी अंक आ सकती है यहाँ पे। चले देखें, ये आपका हो गया पहला रूल। ऐसा ही एक रूल और है, ठीक है, ऐसा ही एक और है। यदि कोई संख्या किसी अंक के 6 बार आने से बनती है, यदि कोई संख्या किसी अंक के 6 बार आने से बनती है, यदि कोई संख्या किसी अंक के 6 बार आने, 6 बार मतलब 6 टाइम्स, यहाँ पे 6 टाइम्स, इंग्लिश में भी लिख लो भाई, 6 टाइम्स। यदि कोई संख्या किसी अंक के 6 बार आने से बनती है, तो वह संख्या किससे किससे कैंसिल होगी? 3, 7, 11, 13, 37, तो वह संख्या
3 7 11, 3 7 11 37, 3 7 11 13 37 111। यहाँ पे लिख लो 13 13 37 और किससे 111। इनसे कैंसिल होगी वह संख्या, पूरी पूरी कटेगी। ठीक है, तो ये आपके हो गए, देखें 3 7 11 13 37 और 111 से विभाजित होगी। विभाजित यानी कि डिवाइड होगी, विभाजित होगी। समझ आया? यदि कोई संख्या किसी अंक के 6 बार आने से बनती है तो वह संख्या 3 7 11 13 37 111 से पूरी पूरी कटेगी, पूरी पूरी कंप्लीटली डिवाइड होगी, कंप्लीटली डिविजिबल होगी। यहाँ तक क्लियर है आपको? इसको देखें आप, मैं इससे बेस्ड अब क्वेश्चन कराऊंगा। अरे यार इसका एग्जांपल तो देख लें आप। देखें 6 6 6 6 6 6 कितना हुआ? 6 बार हुआ, यानी कि ये इन सब से कटेगा। ऐसे ही आप 6 6 से हो गया भाई, कुछ भी ले लो, 1 1 1 1 1 1 6 बार होना चाहिए। 3 3 3 3 3 3 6 बार हुआ। ऐसे ही आप ले सकते हो 7 7 7 7 7 और एक बार 7, ऐसे ही अप टू इनफाइनाइट। यहाँ तक क्लियर है? अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा और आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। चले देखें इसको। चलिए देखें, हो गया। आ जाते हैं भाई पहले क्वेश्चन की तरफ। हम सारे डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है हमारा क्या है? इसका जो पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब टू कहाँ तक जाना है भाई? 2425 यानी कि 2425, और इसको भाग देना है 8 से और बताना है रिमाइंडर क्या होगा। रिमाइंडर क्या होगा? याद आया कुछ? 8 की डिविजिबिलिटी क्या बताई थी? किसी भी नंबर के अगर लास्ट के 3 अंक कटेंगे उससे तो वह संख्या पूरी पूरी कटेगी। यानी कि आपको क्लियर होना चाहिए कि लास्ट के 3 अंक को डिवाइड करने पर, भाग देने पर जो शेषफल आएगा वही आपका शेष होगा। अगर शेषफल नहीं आया, कुछ पूरा पूरा कट गया, तो शेषफल हो जाएगा 0। लास्ट के 3 अंक क्या हैं? 425, भाग दे लो 8 से, भाग दे लो 8 5 40, 2 बचा 8 3 24, शेषफल कितना आया? 1। भाई लास्ट के 3 अंक हैं आपके कितने? 4 2 5, भाग दे लो 8 से, 8 5 जा 40, माइनस किया तो 2 आ गया, ये 5 नीचे आ गया 25, 8 3 जा 24, ये माइनस हो गया तो शेषफल आ गया कितना? 1। आया या नहीं? यानी कि शेषफल हमारा सीधे सीधे आ गया है 1। इतना इजी भी हो सकता है, कभी सोचा नहीं? सोचा ना? अब सोच सकते हो। देखें इसको। इसके बाद इसी का जो क्वेश्चन नंबर 2 है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि ऐसे ही सेम क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का मैं इसी को नाम दे देता हूं। यहां तक 4950 तक है, अप टू 4950। भाग देना है 16 से। 16 की डिविजिबिलिटी क्या बताई? लास्ट के 4 अंक यदि लास्ट के अंतिम 4 अंक 16 से कट जाएंगे तो वह संख्या पूरी पूरी कटेगी। यानी कि शेषफल को ज्ञात करने के लिए हमें लास्ट के 4 अंक को देना होगा भाग। तो लास्ट के 4 अंक को अगर हम भाग दें, यानी कि लास्ट के 4 अंक हमारे हैं 4950।
को अगर 16 से हम भाग दें तो सीधे सीधे 16 या 48, 48 कितना हो गया 48 यानी कि 48 माइनस किया तो आ गया 1 और ये आ गया 5, नीचे नहीं जाएगा, 0 खिलाया। भाई रिमाइंडर तो हमें निकालना है, ये 0 भी नीचे ले आओ। इससे फायदे में कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी डिवीजन करने का जो तरीका है वो तो यूज ही करेंगे, सिंपल सी बात है, आपको पता है ना। तो अगर 16 से सीधे सीधे भाग दें तो 16 9 जा 144 होता है या नहीं, माइनस करेंगे शेष फल आएगा 6, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आप अगर आंसर देख पा रहे हैं तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 6, यही हो जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, देख पाए, समझ आ रहा है, मज़ा आ रही है या नहीं ये बताओ। अगर मज़ा आ रही है तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आते हैं, यानी कि 3rd नंबर क्वेश्चन जो है आपको हमने बताया था। 3rd नंबर क्वेश्चन देखें। 3rd नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है, केवल डिवीजन में हमें चेंज करना है डिवाइजर को। इसकी वैल्यू क्या है कि लास्ट में जो है 74 75 है, यहाँ पे है 74 75 यानी कि 74 और 75 बटे 125। भाई 125 जो है 125 जो है इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। 3 क्या इंडिकेट कर रहा है, अगर किसी भी नंबर के लास्ट के 3 अंक 125 से कटते हैं तो वह संख्या पूरी पूरी 125 से कट जाएगी। अगर नहीं कटेगी तो जो बचेगा वो हमारा शेषफल होगा, ये चीज क्लियर है। यानी कि 475 है तो 475 को अगर 125 से हम भाग दें, 475 में अगर 125 से हम दें भाग यानी डिवाइड करें, कितने टाइम जाएगा 3 टाइम्स, कितना आया 375 माइनस हुआ आया 100, यही 100 हो गया आप क्या शेषफल यानी कि रिमाइंडर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। देखें इसका आंसर आएगा 100, यही आपका होगा सॉल्यूशन। अरे क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर था 3। इजी है, कर पाओगे, करते रहो। ऐसे ही 4 नंबर क्वेश्चन है, आप 4 नंबर खुद करेंगे, 4 नंबर आप करेंगे खुद। उसके बाद 5th नंबर क्वेश्चन जो बोल रहा है, देखिए 5th नंबर काफी अच्छा क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन जो है, 5th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5th 5 5 5 5 अब 2 कितने अंक है भाई 55 डिजिट यानी कि 55 अंकों तक, और भाग करना है 7 से। भाई हमें पता है कि कोई भी नंबर अगर 6 बार रिपीट होगा तो वो 7 से पूरा पूरा कटेगा। यहाँ तक क्लियर है। कोई भी नंबर अगर 6 बार पूरा पूरा रिपीट होगा तो वह कटेगा 7 से। तो देखो बाद में बचेंगे कितने भाई 55 अंक हैं, यानी कि 55 बार 5 आया है। ये चीज क्लियर है। अगर 55 बार 5 आया है तो 55 बटे 6 कर लो, क्योंकि 6 अंकों की संख्या होगी कि भाई अगर 5 हमारा 6 बार लिखा होगा तो ये पूरा पूरा इससे कटेगा। यानी कि देख लो कहां तक जाता है, कितना शेषफल बचता है इसमें। देखो अगर इसको भाग देंगे हम तो 6 9 54 यानी कि 6 9 जा 54। देखो ऐसे आप डिवाइड करो, ऐसे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। 55 को भाग देंगे हम कितने 7 से अगर भाग देंगे कितना जाएगा, देख लो 7 7 जा 49 माइनस किया शेषफल आ गया कितना। 7 से क्यों करोगे भाई, 6 से करो, क्योंकि 6 अंकों की संख्या होती है। 6 9 जा 54 किया आपने, माइनस हो गया तो आ गया कितना शेषफल 1। यानी कि एक ही 5 बचेगा, 54 बार जो 5 है वो पूरा पूरा कटेगा। यानी कि देख लो भाई कि अगर 5 5 के सेट बनाओगे तो 9 बार बनेंगे ये 6 6 अंक इस पे, और एक 5 आपका बच जाएगा, ज़्यादा एक्स्ट्रा बचेगा या नहीं। अगर एक्स्ट्रा बच जाएगा, एक 5 बचेगा, यानी कि इसको कर लो 1 5 बटे 7, यही तो बचेगा, और 5 हो जाएगा आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल।
नहीं समझ आया? नहीं समझ आया? एक बार फिर से देखो। मैंने बताया कि कोई भी अंक अगर 6 बार आता है, 5 5 3 बार हुआ, 4 बार, 5 बार, 6 बार हो गया। कोई भी अंक अगर 6 बार आता है तो वह 7 से पूरा पूरा कटेगा, हमने आपको अभी बताया कटेगा। तो यानी अब हमें ये पता करना है कितने 5 कट जाएंगे, कितने 5 जाएंगे कट। यानी कि 6 अंक हैं, तो अगर 6 से 55 को 55 बार आया है तो 55 को अगर हम 6 से भाग दे दें तो कितना जो शेषफल आएगा उतने ही 5 तो बचेंगे कटने के बाद। यानी कि 6 9 54 माइनस कर दिया हमने, तो यानी एक शेषफल आया, तो यानी एक ही बार 5 बचेगा, यानी कि 1 टाइम्स 5 बचेगा। 1 टाइम्स बचेगा क्या? 5। तो यही हमने किया है 5/7। तो ये शेषफल आपका आ गया 5। क्लियर हुआ? अभी क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और देखो, उससे और क्लियर होगा। चलो देखो, करो। चलें 6 नंबर देखें। सिक्स नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6 नंबर क्वेश्चन है 6 6 6 6 6 अप टू 66 टाइम्स या 66 अंक या 66 बार या 66 डिजिट तक होगा या नहीं? अगर यहाँ तक होगा, 66 अंकों तक जाएगा, ये लगातार 66 बार आया हुआ है और इसको भाग देना है। हमें किससे भाग देना है? इसको 111 से भाग दे लो। हमने आपको बताया अभी कि अगर कोई भी अंक 6 बार आता है खुद ही रिपीट होकर, तो वह 111 से भी कटेगा। यानी कि यहाँ पे अगर 6 से इसको हम 66 बार आया है, तो अगर 66 को हम 6 से भाग देंगे तो भाई ये पता करने के लिए कि कितने बार 6 कट जाएगा और कितने बार नहीं कटेगा। तो अगर देखेंगे तो हम 11 बार में पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि एक भी 6 आपके पास नहीं बचेगा, एक भी 6 नहीं बचेगा। तो जो आएगा 0/6, यानी कि रिमाइंडर कितना हो गया? 0। ये आपका हो गया आंसर। ऐसे ही आप करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही आपको करना है और 7 नंबर का जो आंसर आएगा, 7 नंबर में 0 आंसर आएगा। 7 नंबर में भी आंसर 0 होगा। 7 नंबर अगर कर लेंगे आप तो 8 नंबर की तरफ आते हैं। 8 नंबर भी आप ही को करना है, ठीक है? 8 नंबर भी आप ही को करना है। तो हम आते हैं अपने 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 8 नंबर के अगर आंसर की बात करूं कि भाई कर लोगे तभी तो बता पाओगे 8 नंबर में आंसर कितना आएगा। बताओ भाई, क्वेश्चन तो आपके सामने है। चलिए 8 नंबर में करा देता हूं। चलिए 8 नंबर में कराई देता हूं। यहाँ पे है 7 7 7 7 अप टू 98 डिजिट, यानी 98 अंकों तक है। क्लियर है? और भाग देना है किससे? 111 से। तो क्वेश्चन एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। यही क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है। इस अब ये बताओ कि कितने बार में ये कितने 7 बचाएगा? कितने 7 बचाएगा भाई? 98 को क्या करोगे? 6 से दे लोगे भाग। 98 भागे 6, क्योंकि हमें पता है 6 बार कोई भी अंक आएगा खुद ही, तो वह 111 से कटेगा, यानी 6 से भाग दे लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 का 6 माइनस हुआ, आया 3, ये हो गया 38, 6 36, ये 36 हो गया, माइनस हो गया तो बचा 2, यानी कि 2 बार 7 आपका बचेगा। तो आपका जो सल्यूशन आएगा 2 बार 7 यानी कि 777/111, यही आपका होगा क्या? ये वाला 77 आपका होगा आंसर, यानी कि रिमाइंडर होगा 77 यानी 77। यही होगा आपका 8 नंबर में आंसर। 8 नंबर हो गया है। अगर 8 नंबर समझ आ गया है तो हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है 9 नंबर,
देखें, सॉरी, चले 9 नंबर देखें। 9 नंबर क्वेश्चन है, देखें 9 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 372 अभी तो क्वेश्चन आपको इजी लग रहा होगा, क्यों? 372 एक बार और है 372, इसको भाग देना है किससे देना है भाई? भाग, हमें डिवाइड करना है 1001 से। और हमें पता है जब कोई भी 3 नंबर रिपीट होके यानी कि दोहरा के 6 अंक यानी कि 2 बार दोहराएंगे तो 6 अंकों की संख्या बनेगी। वो 6 अंकों की संख्या इससे कटेगी। अभी हमने आपको बताया अगर 6 अंकों की कटेगी तो ये 6 अंक आपके पूरे कट जाएंगे यानी कि यहाँ तक। उसके बाद ये भी पूरे कट जाएंगे तो बचेगा कितना? 372, यानी कि 372 बटे 1001 इतना बचेगा। तो भाई नहीं दिख रहा है आपको आंखों से कि शेषफल कितना बचेगा 372। तो यही तो आपका हुआ आंसर। समझ आ गया? देखिए इसी का एक पार्ट और देख लें 10 नंबर, बाकी 11 और 12 करना है आपको। कर लोगे ना? देखो देख लो 10 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 531 कितने बार है भाई? 531 इतने ही बार तो है। देख लो एक बार क्वेश्चन में कितना आ रहा है। और डिवाइड करना है किससे? 91 से। 531 को 91 से हमें करना है डिवाइड। देख पा रहे हैं? यानी कि हमें पता है कि किसी भी नंबर से अगर इस 6 बार यानी कि कोई भी 3 नंबर 2 बार रिपीट होते हैं, 6 अंकों की संख्या बनाते हैं, तो वह 6 अंकों की संख्या इस नंबर से पूरा क्या होगी? कटेगी। भाई अगर 91 नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो 13 × 7 93 होता है, यानी कि वह संख्या 13 से भी कटेगी और 7 से भी कटेगी, दोनों से कटेगी। तो भाई रिमाइंडर भी तो कुछ बचना चाहिए। देखो यानी कि ये जो 1 3 और 3 6 ये इन दोनों से कटेगी यानी 91 से कटेगी, ये भी कटेगी भाई और ये भी कटेगी। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से चेक कर लेता हूँ कितने बार है। 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? जब पूरा कट जाएगा, सब 6 के पेयर बन रहे हैं तो 0 बटे 91 यानी कि आपका रिमाइंडर आ जाएगा 0। यही होगा आपका आंसर। और आपका बचता है 11 और 12 नंबर। 11 और 12 नंबर आपका बचता है। चले देखें 11 और 12 मैं कराऊंगा तो बिल्कुल नहीं, आप इस चक्कर में ना रहें, आपको खुद करना है 11 नंबर और 12 नंबर, जिनमें कि आंसर क्या आएगा? आंसर आपका आने वाला है 0। ये आंसर मैं इसलिए बता दे रहा हूँ जिससे आप परेशान ना हो। बाय द वे मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ तक की क्लास में अगर आपको मज़ा आया तो मैं आगे के थ्योरी बेस्ड में सारे जितने भी 3-4 टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल हैं वो सारे मैं क्वेश्चन कराऊंगा। अगले क्लास का वेट करें क्योंकि कल ही अगली क्लास आने वाली है, बड़े बेहतरीन तरीके से धमाकेदार शॉर्ट टिक के साथ मज़ा आने वाला है। अगर समझ में आया है तो दोस्तों को भी शेयर कर दें एक बार। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, हैव अ गुड डे।